Hello viewers, today I am going to discuss the range and domain type questions. Dear students, आज हम क्लास ट्वेल्थ आईएससी बोर्ड में जो चैप्टर्स है रेंज एंड डोमेन है उसका इस क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात ये बच्चों, जब भी किसी भी फंक्शन का हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं तो डोमेन फाइंड करने का मतलब ये होता है ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, यानी एक्स की वो सारी वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है, या ऑल दोज वैल्यूज ऑफ input where the function is defined is called domain of given function। अब हम रेंज की बात करते हैं, all those value of y where the function is defined, यानी y की वो सारी वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो उसे हम रेंज कहते हैं। यानी all those values of output where the function is defined। नाउ टुडे यहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पहले यहाँ पे बच्चों फॉर डोमेन। इसकी बात करते हैं बच्चों फॉर डोमेन। बच्चों जब भी मैं यहाँ पे डोमेन की बात करूंगा तो आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। डोमेन की बात करूंगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√4 - x²। हमेशा याद रखो जब भी ऐसी कहानी मिले, यानी 1/√, के अंदर जो वैल्यू होगी, इसके अंदर जो वैल्यू होगी बच्चों वो कैसी होगी, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। कैसी होगी? ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं लेते हैं। यानी अगर आपको ये मिल जाए यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो मिल जाए, अगर ये वैल्यू क्या मिल जाए, लेस देन जीरो मिल जाए, तो बच्चों यहाँ पे खतरा है। फिर यहाँ पे रियल नंबर्स की बात नहीं होगी, इसकी नहीं बात होगी, रियल नंबर्स की बात नहीं होगी। ठीक है, तो हमने जो बनाया है क्रॉस, यानी 1/√, ऑफ वैल्यू लेस देन जीरो। वैल्यू लेस देन जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेस देन जीरो पे फिर वो रियल नंबर नहीं रहेगा। इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं लेते हैं। अपॉन में जब भी स्क्वायर रूट होता है तो उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन ऑलवेज होनी चाहिए। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे, यानी ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट इज 4 - x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। बच्चों यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, क्यों? x² को नेगेटिव नहीं रखेंगे, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक में उसमें x² इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो बच्चों यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, x² - 4 = 0। x² - 4 = 0। तो अब क्या करते हैं, माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई कराते हैं। जब भी माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं और इनइक्वलिटी लगी हो तो ये इनइक्वलिटी कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी माइनस का मल्टीप्लाई कराया तो ये प्लस का हो गया और ये चेंज हो गया, यानी जीरो। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूंगा तो x - 2 लिख सकता हूँ, x + 2 लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब भी हम डोमेन निकालेंगे उसका इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे। ये बात आपको बहुत मजे से समझनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस इनइक्वलिटी को इस इनइक्वलिटी के दो वैल्यू हो गए, यानी x की दो वैल्यू हो गई 2 और x = -2। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें इसके इंटरवल की, तो ये बच्चों मेरे पास नंबर लाइन हो गई। दिस इज द -2 एंड दिस इज द 2 एंड दिस इज द इनफाइनाइट एंड दिस इज द माइनस इनफाइनाइट। Here there are three intervals. Now check the inequality in their three intervals. अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वलिटी को चेक करेंगे कौन सा इंटरवल इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करता है। इन तीनों इंटरवल में कौन सा इंटरवल
तीन इंटरवल है हमारे पास, 2 से इन्फिनिटी, -2 से 2 और -2 माइनस इन्फिनिटी से -2। इन तीनों इंटरवल में कौन सा इंटरवल इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करता है? सो बच्चों यहाँ पे हम चेक करते हैं, 2 से मोर देन वाली वैल्यू यहाँ पे रखो, 3 - 2, यहाँ पे 3 - 2 तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू 3 + 2 5 आ जाएगा और इक्वल टू 5। 5 कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, यानी ये 5 है क्या, पॉजिटिव है। सो यहाँ पे पॉजिटिव। एक इंटरवल का मुझे साइन पता चल गया, दूसरे का अपने आप लगा सकते हैं। प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस। क्लियर बच्चों? अब आप लोग देख सकते हैं कि इनइक्वलिटी नेगेटिव है, इनइक्वलिटी 0 से लेस देन है, तो इसका इंटरवल कौन सा 0 से लेस देन है, ये वाला, यानी ये वाला इंटरवल इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेगा बिकॉज लेस देन 0। सो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू -2 से 2। हाँ जी, ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा लगा होता ना तो यहाँ पे फिर ये वाला साइन लग जाता, ये वाला, इसलिए यहाँ पे ओपन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। अब बच्चों मुझे उम्मीद है कि डोमेन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेंज की बात करते हैं। रेंज को हम लोग समझते हैं, रेंज कैसे हम लोग निकालेंगे, इस फंक्शन की रेंज कैसे निकालेंगे। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं रेंज की, तो हमारे पास रेंज, फॉर रेंज रेंज की बच्चों बात करते हैं। अब हम जब रेंज की बात करेंगे तो हमारे पास लेट करेंगे y इक्वल टू 1/√4 - x²। ठीक है बच्चे? अब बेटा देखिए, मैंने पहले केस में कहा था, केस नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं, वेन 4 - x² इज ग्रेटर देन 0, देन y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। भाई अब बच्चे सोचते हैं ये सर जी कहां से टपक गया, ये बात कैसी होगी कि y ग्रेटर देन, ऐसा लिख दिया और ये लिख दिया। यस, कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर 4 - x² ग्रेटर देन 0 है, यानी 4 - x² कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा, तो बच्चों यहां पे जैसे मान लो मैंने ले लिया, यहां पे ये चीज लिख दी, ठीक है, देखो यहां पे लिखा है और ये वाली वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। 4 कैसा है, 0 से ग्रेटर देन, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं। अब हम आपसे, मैं ये पूछूंगा कि ये मैंने लिखा था, ये आ गया, यानी y की फाइनली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई। अब हम कहेंगे 1/2 कैसा है, 0 के कंपेयर में, 0 के कंपेयर में 1/2 कैसा है, 0 के कंपेयर में 1/2 मोर देन 0 है, दैट इज 1/2 मोर देन 0। तो y भी तो मोर देन हुआ, y भी तो मोर देन हुआ। इसका मतलब है ये कहां से मैंने लिखा, सो मैंने ये आपको समझा दिया कि y ग्रेटर देन आर इक्वल टू y ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने लिखा अगर ये 0 से मोर देन होगा तो y की जो वैल्यू है ये पूरी, ये 0 से मोर देन होगी। और उसका कॉन्सेप्ट मैंने ये आपको समझाया है कि अगर ये वैल्यू 0 से मोर देन होगी तो मे बी यहाँ 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 100 हो सकती है। तो ये 1/2 आ गया, y की वैल्यू 1/2। अगर ये y की वैल्यू 1/2 और 1/2 0 के कंपेयर में मोर देन है, इसलिए 1/2 मोर देन 0, y भी मोर देन 0। चलिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए केस नंबर 2 कैसे इसका बनेगा। केस नंबर 2, y इक्वल्स टू 1/√4 - x²। ये केस नंबर 2। अब हमने कहा था कि all those value of y where the function is defined is called range। अब यहाँ पे all those value of y निकालेंगे। all those value of y इस कॉन्सेप्ट से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज y²
इक्वल्स टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/y स्क्वायर, 4 1/y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया, दैट इज स्क्वायर रूट। यहाँ से भी स्क्वायर रूट लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही कहा जाता है, ये भी हम कर सकते हैं कि स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ जब स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, देन 4 माइनस 1/y स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? तो या तो आप स्क्वायर रूट लगा दो या तो स्क्वायर फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हुआ, दैट इज यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया तो क्या हो गया, x इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/y स्क्वायर। अब आप लोग सोच सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। जब ये डिनोमिनेटर में ना हो, जब ये न्यूमरेटर में हो तब ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, जब डिनोमिनेटर में होता ऐसा तो केवल ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस 1/y स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। क्लियर है कि नहीं? अब यहां से आइडिया अच्छे से लगाना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी यहां पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1/y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड, 1/y स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, 1/y प्लस 2, 1/y माइनस 2 लेस देन जीरो। अब बच्चों इस इनइक्वलिटी को चेक करेंगे कि इस इनइक्वलिटी को कौन कौन सी वैल्यू, 1/y इक्वल टू माइनस 2, 1/y इक्वल टू 2। तो बच्चों यहाँ से वैल्यू बन सकती है, y की वैल्यू बना सकते हैं कि नहीं। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू -1/2 एंड y इक्वल टू 1/2। अब बच्चों हम -1/2 और 1/2 पे चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि कौन सा इंटरवल बनेगा रेंज के लिए, चेक करेंगे कि नहीं। चलिए बच्चों चेक करते हैं भाई। तो बच्चों जब भी मैं इसको चेक करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी ये हमारे पास एक, यहाँ पे बच्चों माइनस का 1/2, यहाँ पे 1/2, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। क्लियर बच्चों? देयर आर 3 इंटरवल्स, नाउ चेक इनइक्वलिटी इन 3 इंटरवल्स। बच्चों यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, चलिए कैसे चेक करेंगे। बच्चों यहाँ 1/2 है ना, 1/2 से मोर देन वैल्यू कुछ भी रख दो, 1/2 से मोर देन वैल्यू, 1/2 से यानी यहाँ पे बच्चों मैं 2 रखता हूँ, 2 यानी 1/2, ये पॉजिटिव 1/2, तो कैसी आएगी बताओ भाई, फिर से बच्चों समझिए। 1/2 से मोर देन वैल्यू मैं रखता हूँ, यहाँ पे 1/2 से मोर देन तो क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 2 यहीं पे रखता हूँ, यानी 1/2 माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 4/2 दैट इज प्लस, और ये -4 और +1 यानी निगेटिव, तो ये पहले कैसी होगी, नेगेटिव। सो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव, सो यहाँ पे पॉजिटिव, सो यहाँ पे सो यहाँ पे बच्चों नेगेटिव। अब बच्चों अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर इंटरवल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने वैल्यू पहले देखिए, आप लोग देख सकते हैं y की जगह मैंने 2 पुट किया है तो 1/2 + 2, 1/2 + 2 ये पॉजिटिव है पूरी, फिर 1/2 - 2 है, अगर मैं एलसीएम लूँगा 2 2 जा 4, 1 - 4 1 - 4 यानी -3/2, तो ये नेगेटिव हो गई, यानी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव,
इसलिए यहाँ पे कैसा आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। अगर नेगेटिव है तो इधर क्या हो गया, माइनस के बाद फिर प्लस आएगा, प्लस के बाद फिर माइनस आएगा। अब इस इनइक्वलिटी को, यानी ये जो इनइक्वलिटी है ये लेस देन आर इक्वल टू जीरो है। जब लेस देन आर इक्वल टू जीरो है तो लेस देन आर इक्वल टू जीरो में दो इंटरवल आते हैं, है ना। चलो इन दोनों इंटरवल में इसका मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी, यानी हमारे पास क्या हो जाएगी नाउ, इन दोनों के हिसाब से, यानी y जो है हमारे पास होगा, यानी y इज लेस देन आर इक्वल टू -1/2। क्यों? वो सारे y जो -1/2 से छोटे हैं इधर की तरफ, और इधर 1/2, दैट इज y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2। अब मैंने ये बताया था, ये जो केस नंबर दो में ये आई है हमारे पास रेंज, और केस नंबर 1 में क्या आया था, y ग्रेटर देन 0। नाउ फ्रॉम केस 1 एंड 2, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, तो बच्चों 1 और केस 2 से क्या आ जाएगा, आप बताइए, y ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन आर इक्वल टू -1/2, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2। क्लियर? अब हम इन तीनों इनइक्वलिटी से डिफाइन करेंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या आएगा, कॉमन सॉल्यूशन। अगर बच्चों देखा जाए y ग्रेटर देन 0, y लेस देन -1/2, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आपके पास लिखा है y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाइड करने वाली, यानी y लेस देन आर इक्वल टू -1/2, दैट इज y इक्वल टू क्या हो सकते हैं, -1/2 से सारे छोटे नंबर, यानी -1/2, -1 हो सकते हैं कि नहीं, -1/2, -1, -2 और -∞। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 की बात करूं, तो y क्या क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है, प्लस का इन्फिनिटी हो सकता है। y ग्रेटर देन 0, अगर बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ -1/2 लेंगे तो ये तो होगी नहीं, a भी नहीं होगी, a भी नहीं होगी, a भी नहीं होगी, तो ये इनइक्वलिटी कैसी होगी, बेकार होगी। क्यों? y की इक्वल टू -1/2 से मोर देन, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी -1/2, -1/2 से लेस देन, तो यानी -1, -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये वाली इनइक्वलिटी होगी नहीं बच्चों। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 1/2 से मोर देन, 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी, इस इनइक्वलिटी की चाहे 1/2 वैल्यू रखो, 1 रखो, सेटिस्फाइड करती है, 2 रखो, बिकॉज 2 ग्रेटर, यहाँ पे मान लो 1/2 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, 2 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, ये सारी वैल्यू उसको सेटिस्फाइड करती है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 1/2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, तो रेंज क्या हो जाएगी, 1/2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में ना आई तो वो कमेंट कर सकता है कि डोमेन में कहाँ प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर बच्चों को जब एक से ज़्यादा इनइक्वलिटी होती है तो वहाँ पे इंटरवल निकालने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे कि बच्चों फिर से समझ लीजिए, मेरे पास ऊपर लिखा है y ग्रेटर देन 0 केस 1 से, केस 2 से मेरे पास दो इनइक्वलिटी हैं, y लेस देन आर इक्वल टू -1/2, दैट इज y क्या हो सकता है, यानी y जो है हो सकता है -1/2, y क्या हो सकता है, -1/2, y हमारे पास क्या हो सकता है, -1/2, तो -1/2, -1, -2 सारे लेस देन, तो -1/2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 ग्रेटर देन 0, ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वैल्यू नहीं ली। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। सेटिस्फाइड करने का मतलब यहाँ पे रखोगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, ये वाली वैल्यू सारी सेटिस्फाइड करेगी, इसलिए इसका रेंज क्या होगा, 1/2 से इन्फिनिटी। अब जो इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम उसकी बात करेंगे।
तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट में। बच्चों इसी तरह का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी तरह का। फाइंड द रेंज इन डोमेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है कि नहीं? अब बच्चों यहां से क्या करेंगे, फॉर डोमेन, बिल्कुल जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था उसी तरह बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से बच्चों एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये नंबर लाइन हो गई, दिस इज द, यानी x की दो वैल्यू यहाँ से मिलेंगी, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू माइनस। सो यहाँ पे माइनस ही, यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तीन इंटरवल बन गए। यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, अगर मैं a से बड़ी वैल्यू कुछ भी रखूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे क्या गलत हुआ, देखो एक्स स्क्वायर निगेटिव है ना, एक्स स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव है। पहले एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएंगे, ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए। बच्चों यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए, दिस इज द ए एंड दिस इज द माइनस ए, दिस इज द इनफाइनाइट, दिस इज द माइनस इनफाइनाइट। तो बच्चों यहाँ पे जब भी वैल्यू रखेंगे, यानी यानी ए से मोर देन, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। सो वैल्यू यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सो ये वाला इंटरवल इसको सेटिस्फाइड करेगा, दैट इज डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू माइनस ए टू ए आ गया बच्चों। क्लियर है कि नहीं? अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेंज के लिए, फॉर रेंज। तो मैंने जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, रेंज के लिए लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, देन y की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। ये केस नंबर मेरे पास क्या बन गया, 1 बन गया। अब बच्चों केस नंबर हम लोग बात करते हैं 2 की। केस नंबर 2 में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, y इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये बच्चों मेरे पास आ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या होगा बच्चों, अब यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/वाई स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 1/वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो, ए माइनस 1/वाई और यहाँ पे
ए प्लस 1/y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? चलो ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख दो ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1/y²। बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 1/y एंड a प्लस 1/y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। a माइनस 1/y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 1/a। अगर यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 1/y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा -1/a। अब बच्चों अगर a ग्रेटर देन 0 है, एक ऐसा ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब आप आइडिया लगाइए कि इसके जो रेंज है वो क्या होगी, इसकी रेंज क्या हो सकती है, बता सकते हैं आप लोग रेंज क्या हो सकती है? चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बच्चों 1/2, यहाँ पे 1/a, यहाँ पे माइनस का 1/a, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ माइनस इनफाइनाइट 1/a। a की वैल्यू 0 से बड़ी रख सकते हो, यहीं पे नंबर लाइन में 0 से बड़ी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे रख देंगे तो 1 रखेंगे और इधर भी -1 रखेंगे। कौन सी वैल्यू आएगी? अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये नेगेटिव, ये दो इंटरवल हो रहे बच्चों, तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा y इज लेस देन आर इक्वल टू -1/2, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2। क्योंकि ये सेटिस्फाइड दो ही पे तो होगी बच्चों, ये सेटिस्फाइड हमारे पास किस पे होगी 2 पे, है ना? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/1 - y²। शुरुआत में मेरे पास ऐसा था, फिर मैंने कहा था ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था 1/1 - y²। यहाँ पे बच्चों लेस देन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे ना, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। चलो फिर भी कोई बात नहीं, 1/y है, y इक्वल टू 1/y। चलो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं बच्चों। मान लो बेटा यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखते हैं, a की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 - 1/2 पॉजिटिव आएगा, 2 + 1/2 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर 2 रखी, y की वैल्यू 4 रखें, 4 2 जा 8, हाँ पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? 1 रखें, ठीक है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो इधर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, दो साइन होंगे, है ना? यानी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज -1/2 से सारी नेगेटिव वैल्यू पे कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है ना? ये वैल्यू पर -1/a से इधर जाएंगी सारी छोटी वैल्यू और यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ये बच्चों केस 2 की कहानी हो गई, फ्रॉम केस 1 एंड 2। तो बच्चों क्या हो गया, मेरे पास हो गया y ग्रेटर देन 0 और क्या था y लेस देन आर इक्वल टू -1/a, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/a। इन तीनों इनइक्वलिटी में कौन सा कॉमन होगा, दैट इज इन तीनों में जो कॉमन आएगा मेरे पास, यानी y ग्रेटर देन, इन दोनों में कॉमन जो है, यानी y ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 1/a, दैट इज यहाँ पे y क्या हो सकता है, -1/2 हो सकता है ना, -1/2 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है
y लेस देन आर इक्वल टू -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे y लेस देन आर इक्वल टू y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/, दैट इज y 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 1/2, 1, 3, तो ये वैल्यू सारी आएंगी बच्चों। 1/2 से मोर देन वैल्यू, तो इसकी रेंज क्या हो गई 1/a टू इनफाइनाइट। तो बच्चों इसका इस तरह से हम लोग आंसर निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चों ये हमारे पास 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके, ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए कि नहीं बच्चों? इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे नहीं बच्चों? अब क्या करेंगे बच्चों? तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। रेंज और डोमेन के हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।